एक मिन वैल्यू करके एक क्वेश्चन है। सीरियसली मुझे तो, मैंने पता नहीं खुद कैसे सॉल्व कर लिया था, मुझे पहले ये चीज़ समझ नहीं आई थी, बट पहले रीड करते हैं। डिज़ाइन अ स्टैक डिज़ाइन करना है दैट सपोज पुश पॉप टॉप एंड रिट्रीविंग द मिनिमम एलिमेंट इन कॉन्स्टेंट टाइम। ठीक है, आपको क्या क्या बनाना है? एक बनाना है पुश फंक्शन, एक बनाना है पॉप का कोई फंक्शन है, एक बनाना है टॉप, एक टॉप बनाना है, और एक करना है रिट्रीविंग, एक मिन एलिमेंट को आपको रिट्रीव करना है, वो वाला बनाना है फंक्शन। ठीक है, हमको फंक्शन बनाना है। एक है मिन स्टैक, इम्प्लीमेंट मिन स्टैक क्लास। मिन स्टैक इनिशियलाइजेस स्टैक ऑब्जेक्ट। ठीक है, void push pushes the element val into the stack। अच्छा, तो आपके पास कोई डेटा है, उसको हमको पुश करना है स्टैक में। ठीक है, ये बता रहा है। फिर उसके बाद है void pop remove the element from the top of the track। एक टॉप ऑफ स्टैक से हटाएगा वैल्यू को। ठीक है, टॉप गेट्स द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक, ये दिखाएगा टॉप एलिमेंट। ठीक है ना, और मिन एलिमेंट दिखाएगा कि रिट्रीव द मिनिमम एलिमेंट इन द स्टैक, मिनिमम एलिमेंट इन स्टैक। ठीक है, कुछ नया नहीं है, पुश पॉप टॉप तो पता ही है, मिनिमम एलिमेंट एक नया होगा। अच्छा देखते हैं। ठीक है, देखो पुश पॉप, और ये तो हमने इसको इम्प्लीमेंट किया ही हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर जैसे बोल रहे हैं मिन एलिमेंट निकालना है स्टैक का, एक केस लेते हैं। ठीक है, एक टेस्ट केस लेते हैं कि इसमें दिया होगा ना, एक टेस्ट केस नहीं दिया है। अच्छा ठीक है, मैं ये ले लेती हूँ। जैसे मान लो 8 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। ठीक है, तो पुश करेगा ना वैल्यू, एक एक करके पुश करेगा। जैसे ये वैल्यूज़ एक एक करके मान लो आ रही है, ये आपका स्टैक है। तो स्टैक में मान लेते हैं सबसे पहले आपकी वैल्यू आई 8। अब मैं एक और स्टैक बनाती हूँ मिन वैल्यू का। ठीक है, तो यहाँ तो खाली है ना, तो अभी 8 लगा देते हैं। ठीक है, फिर 4 एक आपको बोला ना डेटा का स्टैक बनाना है, डेटा तो आप पुट करोगे, तो 4 बना दिए। अब इसको और इसके टॉप को कंपेयर करते हैं, क्या ये इससे छोटा है? हाँ, तो मिन में ये चला जाएगा। ठीक है, इसको मैं 9 कर देती हूँ और इसको 5 कर देती हूँ। ठीक है, अब देखते हैं ना। अब आ गया 9 पुश करूँगी। यहाँ पे मैंने देखा कि इससे छोटा क्या होगा, 9 से छोटा, मतलब इस एलिमेंट को इससे कंपेयर किया, इससे छोटा क्या है, 4 है, तो ऊपर अभी भी मैं 4 ही रहने दूँगी। ठीक है, फिर 5 में आई, तो 5 को ऊपर पुश किया। अब इसे चेक किया, क्या ये 5 से वो है, बड़ा है क्या? नहीं, छोटा है, तो 5 ही रहने दो, मतलब 4 ही रहने दो, जो है वही रहने दो। ठीक है, अब 1 आया। ठीक है, 1 ने देखा क्या ये इससे छोटा है? नहीं है, तो हम इसको अपडेट करके यहाँ पे 1 कर देंगे। अब आप देखो, जब मैंने 1 हटाया, मैं 1 पॉप करूँगी, तो मैं इसको भी पॉप कर दूँगी। ठीक है, ताकि अब इसके टॉप में क्या है, सबसे मिनिमम 4, और आप खुद देखो इसमें सबसे मिनिमम क्या है, 4। ठीक है, तो आपको ये जैसे जैसे आप डेटा स्टैक बनाते जाओगे, वैसे भी आपको मिन वैल्यू का स्टैक भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इसको पॉप करोगे और अगर आप इसमें पॉप नहीं किया, तो 1 तो वहीं रह जाएगा ना, 1 तो वहीं रह जाएगा ना। बट 1 कैसे वहाँ रहना चाहिए, 1 जब आपने इसको हटा दिया तो ये भी हटा दिया। अब इतने में से आपका ये वाला जो टॉप है वो 4 होगा। जब मैंने 5 हटाया तो ये भी हटेगा। अभी भी आप देखो, अभी भी आपके स्टैक में कौन सा सबसे मिनिमम है, 4, तो ये आपको बता रहा है ना 4। अगर आपने 9 को हटा दिया तो ये भी हटा दो, ठीक है, इसको भी हटा दिया, तो अभी भी आपके इसमें कौन सा स्मॉलर है, 4 है। अगर आपने 4 को ही हटा दिया तो ये भी हटेगा, तो अब इसमें से कौन सा स्मॉलर है, ये दोनों नहीं है ना, तो 8 आएगा, तो ये 8 है। तो जैसे जैसे हम स्टैक बढ़ाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम स्टैक बना रहे हैं, हम इसकी मिनिमम वैल्यू भी अपडेट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ क्या थी, इसमें आपको साथ साथ अगर आप यहाँ कुछ पॉप करो तो आप यहाँ भी पॉप करोगे। ठीक है, ये आपके मिन का वो था बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पुश वाला बनाया, देखो डेटा में पुश होगा। अगर मिन एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है, फर्स्ट वाला आएगा, तो हम उसमें क्या पुश कर देंगे, जो भी वो वैल्यू है वो, नहीं तो क्या होगा,
अगर जैसे मैंने आपको बताया जो वैल्यू है, जैसे मान लो 4 है और यहाँ पे आपका जो है 5 है, तो ये इससे कंपेयर हुआ, अरे ये तो 4 मतलब ये तो आपका मिन वाला है ना, तो आपने देखा अरे टॉप तो बड़ा है तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, ठीक है। तो इसलिए जब अगर मिन एलिमेंट बड़ा मतलब वैल्यू बड़ी हो जाएगी मिन वैल्यू के टॉप से, तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुश कर दोगे, नहीं तो ये टॉप वाले को, जैसे मान लो अगर यहाँ पे 3 रहता, अगर यहाँ 3 रहता तो यहाँ पे क्या पुश होता है, यहाँ पे 3 पुश कर देते, मतलब जो यहाँ पे था सिर्फ वहीं उसी को यहीं पे कर दिया, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, मिन के टॉप को ही पुश कर दिया, 3 वापस पुश कर दिया, ठीक है। और पॉप भी जब कर रहे हो, अगर डेटा एम्प्टी नहीं है, हमेशा पॉप भी करने से पहले हमेशा क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या वो एम्प्टी है कि नहीं। देखो जब भी आप टॉप को, हाँ तो एम्प्टी है कि नहीं, तो एम्प्टी है कि नहीं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एम्प्टी जब तक नहीं होता, अगर आप पॉप कर रहे हो, है ना, अगर कुछ चीज़ पॉप करे तो अगर एम्प्टी नहीं है तो आप डेटा को भी पॉप करो, फिर मिनिमम वैल्यू को, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और 3, तो आपने इसको पॉप किया तो दोनों को पॉप करोगे। तो अगर एम्प्टी नहीं है और आप आपको पॉप करने बोले तो जिस डेटा को आपने पॉप किया है उसका मिनिमम वैल्यू को भी पॉप करोगे, ठीक है। नहीं तो अगर एम्प्टी है तो रिटर्न कर दोगे, और अगर आपको टॉप करना है तो डेटा का टॉप करोगे, और आपको मिन चाहिए तो मिन वैल्यू का टॉप करोगे, ठीक है। और बोलोगे ये कहाँ से आपको स्ट्राइक करेगा कि मिन वैल्यू का स्टैक बनाना है। देखो मिन गेट मिन, जैसे टॉप के लिए आप कौन डेटा वाले जो स्टैक होगा उससे रिट्रीव करोगे ना, तो ऐसा ही कोई स्टैक बनेगा जिसमें आप मिन वैल्यू को स्टोर करोगे। बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जैसे हम उसको डिलीट करते हैं उस डेटा को, अगर यहाँ पे सब 1 था, ठीक है, और यहाँ पे 1 था, ठीक है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, 2 नहीं आएगा, 1 ही आएगा। और जैसे यहाँ आया, ठीक है, यहाँ आया 4, अभी भी मिनिमम वैल्यू 1 ही है, ठीक है। तो आप मान लो 1 को ही, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, अगर आपने 1 को ही डिलीट कर दिया, इस पर तो आप ये करोगे तो ये चला गया, ये चला गया, से आप 1 को डिलीट करोगे तो यहाँ का मिन का भी टॉप हटना चाहिए, तब आपको 8 के लिए 8 मिलेगा। तो जितना प्रेजेंट है उसके लिए आपको मिन का मतलब टॉप से ही आपको पता चलेगा कि आपको उसके टॉप में मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको इसके नोट्स दे दूँगी, ठीक है, और कोडिंग का इंट्यूशन कैसे बैठा वो भी बता दूँ। तो मैं आपको फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ। पुश, पॉप और टॉप, मिन एलिमेंट आपको बताया, जैसे टॉप से आप कैसे निकालते हो डेटा के उससे, तो डेटा वाले स्टैक से, तो आप मिन एलिमेंट भी मिन वाले स्टैक से निकालोगे, इंट्यूशन टू मेक आपका मिन स्टैक, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 1 हट किया स्टैक से, तो सबसे स्मॉलेस्ट यही बचा ना, तो सबसे स्मॉलेस्ट यही होगा ना, तो आप पैरेलल ही चलते जाओ कि इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, ठीक है। तो मैंने वही किया है। जब आप डेटा को पॉप कर रहे हो तो आप साथ ही साथ मिन को भी आप पॉप कर दोगे, ठीक है। बस आपको इतना ही करना था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, है ना। बस आपको ध्यान रखना था कि अगर छोटा है, अगर जैसे 6 आप पुट कर रहे हो और ऑलरेडी 4 है, तो मैंने देखा यार ये तो छोटा है, तो बस इसी को ऊपर में 4 कर दो। अगर यहाँ पे 8 आया तो 8 ने देखा यार ये तो इससे वो है, मैं तो बड़ा हूँ, तो अभी क्या होगा, अभी 4 ही है एलिमेंट, ठीक है। जब 8 चला जाएगा तो ये भी चल जाएगा, ये जाएगा तो ये भी जाएगा, जैसे ही 4 चलेगा ये भी, ये बचा क्या स्टैक में, ये तो 5 में से 5 ही रहेगा ना, ठीक है। तो इसीलिए साथ साथ चलना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया पुश क्या करना है, पॉप कैसे करना है, टॉप को तो रिटर्न कर दोगे डेटा का टॉप और मिन का टॉप। तो आपको ये जो मेरा इसका लिंक मिल जाएगा ड्राइव में नोट्स का।